प्यार में पड़े हैं, तुम्हारे पागल नहीं हुए। तो हमारा ये बेवकूफ बनाना बंद करो। फिर शुरू हुआ रूहानी और गुरु का झगड़ा। हम घर के बाहर कुछ भी करें, पर घर के अंदर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। फिर रिश्ते में आई गलतफहमियां। फिर दिखी रूहानी के लिए गुरु की नफरतें। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में आए दिन कोई न कोई तमाशे होते रहते हैं, लेकिन आज तो तमाशा बढ़ गया है, क्योंकि घर वाले फिर एक बार हो गए हैं कामयाब। गुरु और रूहानी के रिश्ते में दरार डालने के लिए गुरु के हाथ चिट्ठी लगी है, जिसमें है रूहानी की हैंडराइटिंग और उसमें कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं, जिस वजह से आज गुरु भड़क गया है और रूहानी को खरी खोटी सुना रहा है। इतना ही नहीं, रूहानी ने जो गुरु के लिए कार्ड्स बनाए थे उसे भी वो जला रहा है। हम कहे थे तुमसे, हम प्यार में पड़े हैं, तुम्हारे पागल नहीं हुए। तो हमारा ये बेवकूफ बनाना बंद करो। क्या सब जानते हैं तुम का लिखी थी, का करी हो हमारे साथ, तो तुम्हारा ये झूठ ना किसी काम नहीं आने वाला है। जो तुम हमें तोहफा दी थी, वो तोहफा नहीं था, हमारे मुंह पर तमाचा था। यहां तो तुम्हें किसी पे भरोसा होगा नहीं। हमारी माँ, हमारे भैया भाभी, उन्हीं से पूछ लो। ये जो चिट्ठी छोड़ कर गई थी ना हमारे लिए, उसका आखिरी टुकड़ा है। वाह कंपाउंडर, चोरी ऊपर से सीना चोरी। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। ये लिखावट ये तो तुम्हारी है ना? अपने मरीजों को दवा लिखी हो तुम। हम पागल नहीं है कंपाउंडर, जो बिना जांच पड़ताल किए सच मान ले किसी भी चीज को। अंग्रेजी नहीं जानते हैं, पर लिखावट समझ में आती है हमें। भाई रूहानी गुरु को समझा रही है कि ये हैंडराइटिंग उसकी नहीं है, किसी और ने ये चिट्ठी लिखी है। ऐसे में मामी भी देखिए आग में घी डालने का काम कर रही है, जिस बात से गुरु और भी ज्यादा भड़क गया है और रूहानी को खरी खोटी सुना रहा है, वो भी सभी घर वालों के सामने। और इस बात से मामी तो काफी खुश हो गई है, क्योंकि गुरु का प्यार नफरत जो बनता जा रहा है। देख लो, ये हमारे दाएं हाथ का, बायां हाथ से भी लिखा। लो देखो, मैच कर लो अपना ये चिट्ठी से। जी क्या माँ, आज हम पर आरोप लगा रही हैं। आपके लिए तो काला अक्षर बेस बराबर। सुन लो कंपाउंडर, हम घर के बाहर कुछ भी करें, पर घर के अंदर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे पापा का नाम है, मर्यादा है, और उस मर्यादा का मान रखकर ही तुम्हें घर में वापस लेकर आए। वरना हमारी कहानी तो वहीं खत्म हो गई थी जहां तुम्हें हम छोड़कर आ गए थे। ये कहानी तुमने शुरू की थी, लेकिन ना इसे खत्म मैं करूंगी। मैं नहीं जानती कि ये किसने और क्यों किया, लेकिन हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारी आंखों में जो ये पर्दा लगा है, इसे हटा कर रहूंगी। तुम्हें सच दिखा कर रहूंगी मैं। सो एग्जैक्टली अभी ये हो रहा है कि बहुत कोशिश की है पिछले दिनों गुरु और रूहानी को अलग अलग करने की, लेकिन अब रूहानी वापस से घर में आ गई है। और इस बार नागेसर जी ने ये चाल चली थी, जीजा जी ने, कि उन्होंने चिट्ठी लिखवाई थी, और ये चिट्ठी लिखवाई थी उन्होंने बंटी से और जसलीन से, और कि इन दोनों के बीच में गलतफहमियां आ जाएं और फिर ये दोनों कभी ना मिलें। लेकिन अब रूहानी आ गई है और वो जिस नाम से बुलाना चाहती थी वैसे इशारे दे रही है, क्यू कार्ड्स दे रही है वो गुरु को। तो गुरु कह रहा है कि ये जो सब नाटक चल रहा है उसको बंद करो, क्योंकि असली चेहरा जो है वो मेरे सामने आ गया है। अब क्या हुआ है कि वो जो लेटर लिखा था, वो लेटर का एक टुकड़ा है जो गुरु ने जला करके अपने पास रख लिया था बुझाकर,
वो उसने दिखा दिया है और रूहानी पहचान गई है। तो मैं तो बहुत डर गई थी, मुझे लगा इस बार भी हमारी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, कहीं हम पकड़े ना जाएं। लेकिन गुरु ने क्रॉस चेक करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की भी एक कॉपी रखी थी और उस कॉपी की राइटिंग ऑलमोस्ट उस लेटर की राइटिंग जैसी थी। तो रूहानी अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई है और वापस से उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। बिल्कुल इस फेसबुक की तरह हमारी एंटरटेनमेंट से भरपूर गुड न्यूज़ भी करती है ना आपको रिफ्रेश। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।